नमस्कार मित्रों, 2 अप्रैल 2026 को दोपहर में तकरीबन 3:30 बजे के बाद ग्रहों में सेनापति मंगल कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर उनका गोचर 11 मई तक चलने वाला। 11 मई 2026 को दोपहर में 12:47 के आसपास वो अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर जब मंगल का प्रवेश होगा तो उनके जो प्रबल शत्रु होते हैं शनिदेव, वो मीन राशि में ऑलरेडी विराजमान है। साथ ही अभी वो अस्त भी हैं, तो 22 अप्रैल को वो उदय भी हो जाएंगे। तब मंगल के साथ जो उनकी युति 11 मई तक चलेगी, महाविस्फोटक कार्य स्थिति रहेगी। देश दुनिया में उसका व्यापक असर पड़ेगा। यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है और 14 अप्रैल तक वो अभी यहाँ पर है। उसके बाद वो अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे और 11 अप्रैल को यहाँ अपनी नीच राशि में बुध का प्रवेश होगा। मीन राशि होती है बुध की नीच राशि, और वो भी 30 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर जब मंगल का प्रवेश होगा तो सूर्य शनि के साथ उनका त्रिग्रही योग तिकड़ी बन जाएगी, जो बहुत ही कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे शासन सत्ता को लेकर। जो अभी आप मिडिल ईस्ट में जंग देख रहे हैं, इसमें अभी किसी भी प्रकार की शांति होते नहीं दिख रही है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो ट्रंप का बयान भी आया है कि अभी उनको 2-3 हफ्ता और लग सकता है सत्ता इस युद्ध को खत्म करने में। तो आप समझ लीजिए अभी तकरीबन मंगल का जब तक ये गोचर चलेगा 2 अप्रैल से और 11 मई तक, आप तब तक किसी प्रकार की शांति की उम्मीद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फ्यूल, एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर की क्राइसिस अभी आपको देखने को मिल सकती है और बढ़ सकती है। ये साथ ही यहाँ पर जो चतुर्ग्रही योग बनेगा 11 अप्रैल से और 11 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक, उसके बाद तो सूर्य निकल जाएंगे। तो ये एक स्थिति आपको मोटा मोटी मैंने बता दी है। और जो मंगल से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां थी मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दी हुई है। आज वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर मंगल के इस महाराशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से हमेशा जानकारी अधूरी रह जाती है, फिर आपके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनती है। तो वीडियो को कृपया पूरा देखा कीजिए, तभी आपको बात और तर्क सही तरीके से समझ में आएगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो उसको भी सुनिएगा। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। वीडियो के पार्ट 2 की पहली राशि की बात करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है, और 6ठे भाव में मंगल का गोचर आपके लिए कुछ मामलों में समस्या पैदा कर सकता है। वैसे तो यहाँ कारक होता है, लेकिन धनेश होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम 6ठे भाव में, और कभी भी धनेश का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है। धन को लेकर समस्या पैदा कर देता है, खर्चे बढ़ा देता है अननेसेसरी, और सेविंग को डाउन करता है, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग का होता है। तो यहाँ पर 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। अब आपको यहाँ हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है, फैमिली में किसी का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही सप्तमेश होकर अपने से द्विद्वादश के योग में 6ठे भाव में, तो पति पत्नी में से भी किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और खर्चे के भाव पर 7वीं दृष्टि है, तो इन्हीं सब चीजों में आपका खर्चा होगा। कोई लीगल मामला आपका चल रहा है, उसमें आपका खर्चा हो सकता है। आपका कोई अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है, मन उनका विचलित रहेगा, अननेसेसरी कहीं ना कहीं जो है मन भटकेगा। आपको बहुत मजबूती से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल की भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो जैसा मैंने बताया, आप घर से दूर जाकर अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं काम धंधे के लिए, तो उसमें मंगल ये आपको मदद कर सकता है भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर, क्योंकि भाग्य स्थान उच्च शिक्षा का भाव होता है और 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, और 12वां भाव विदेश यात्राओं का, हवाई यात्राओं का भाव होता है। मंगल 6ठे भाव में बैठ के आपके लगन को देख रहा है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ इशू, गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड जैसी स्थितियों के आप शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी मानहानि हो सकती है, वाद विवाद के आप शिकार हो सकते हैं। हेल्थ इशू में आपको यहाँ पर दुर्घटना के ये योग बना सकता है, ब्लड इन्फेक्शन जैसी स्थिति दे सकता है, एनीमिया जैसी आपको शिकायत हो सकती है, आपका पाचन डिस्टर्ब हो सकता है। तो तला भुना, मिर्ची, मसालेदार भोजन से थोड़ा आप दूर रहें जब तक मंगल 6ठे भाव में, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाणी को भी ये दूषित करेगा। सेकंड हाउस को स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठ के इस समय आपकी वाणी आग उगलेगी, मतलब आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है सामने वाले से, ये आप बिना सोचे समझे बोलेंगे और वही वाद विवाद का कारण बन जाएगा। तो तुला राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है मंगल की इस राशि परिवर्तन से। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वो तीसरी राशि जिसके लिए मंगल का गोचर विशेष समस्या पैदा कर सकता है, मेष और सिंह की तरीके। कारण क्या है, पंचम भाव में गोचर हो रहा है। यहाँ पर पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव होता है, लव रिलेशनशिप एंटरटेनमेंट का।
मंगल यहाँ से बैठ के चौथे दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि सीधी आपके लाभ स्थान पर, और 12वें भाव पर उनकी एक दृष्टि रहने वाली जो 8वीं दृष्टि होगी। फिफ्थ हाउस में शनि, सूर्य और मंगल का जो त्रिग्रही योग बन रहा है, साथ ही यहाँ बुध भी आएंगे 11 अप्रैल को नीच राशि में, तो ये संतान को लेकर आपकी चिंता पैदा कर रहा है। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं, वृश्चिक राशि की महिलाएं, उनके लिए यहाँ पर ये कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ मिसकैरेज जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो बहुत सावधानी और सतर्कता आपको बरतनी है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें और किसी भी प्रकार का लापरवाही ना करें, नहीं तो जैसे मैंने बताया कुछ डिस्टर्बेंस से डिलीवरी को लेकर कर सकता है। मंगल 12वें भाव पर भी दृष्टि है, तो बुद्धि के माध्यम से थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं अपने किसी पुराने मामले को या लीगल मामले को उससे बाहर निकल पाएंगे। ये मंगल आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी देगा, ये अच्छी बात है। लाभ स्थान पर दृष्टि है तो लाभ करा सकते हैं आपको, और विदेश संबंधी काम से आपको लाभ हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह का या फायर इक्विपमेंट्स का, तो आपको लाभ ये मंगल करा सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए ये महीना बहुत चुनौतीपूर्ण है। जब तक मंगल पंचम भाव में बैठे शनि के साथ, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप आदि की स्थिति करा देगा, और आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी वाद विवाद होने से आपका भी मन जो है डिस्टर्ब होगा, और हो सकता है आप कोई गलत स्टेप उठा लें जिससे आपकी मानहानि, आपके लिए समस्या, चुनौतियां पैदा हो जाए। क्योंकि 12वें भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो लीगल मामलों का भी भाव होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो ये बुद्धि के माध्यम से आपको अचानक धन लाभ वगैरह भी करा सकता है, लेकिन कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही, तो आपको विशेष सावधानी बरतकर चलना है। बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए गोचर थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि मंगल चौथे भाव में वैसे भी कमजोर होते हैं। शनि यहाँ पर ढैया आपके ऊपर चल रही, शनि की ढैया। सूर्य यहाँ भाग्यवश होकर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य भी चतुर्थ भाव में मानसिक तनाव देते हैं। माता का स्वास्थ्य यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित होगा। साथ ही जिनकी माता नहीं है, जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनकी सास वगैरह को यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है। मन आपका विचलित रहेगा, घर में कलह वगैरह जैसी स्थिति बनेगी, मानसिक अशांति जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जनता से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उसमें आपको अपने आपकी जो फैन फॉलोइंग है थोड़ा सा यहाँ पर उसको खतरा है, और कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव यहाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। काम या बिजनेस को लेकर भी आपके लिए यहाँ 10th हाउस पर जो दृष्टि है उसमें समस्या पैदा हो रही है, कुछ अप्स एंड डाउन से दिखा रहा है गोचर। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा, और बिजनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट्स आपको अभी बचना चाहिए, खासतौर पर जब तक 11 मई को वो पंचम भाव में आपके नहीं चले जाते हैं। और लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आदि के योग बना दे, तो अच्छी स्थिति आपको देखने को थोड़ा बहुत मिल सकती है, और कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप। तो इन सब चीजों के लिए जरूर अच्छा है, लेकिन वही है कि मानसिक अशांति और अवसाद के शिकार आप रहेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपको लगन पर पड़ रही है। तो आप ध्यान रखिएगा जितनी चीजें मैंने बताई। मकर राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव में गोचर हो रहा मंगल का, और चतुर्थेश होते हैं, लाभेश होते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल अच्छा फल देते हैं, और जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग प्लेयर हैं, कोई भी है, उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और शिक्षा वगैरह के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, या शिक्षा के लिए कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अच्छे उनके लिए अच्छा है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि मंगल की दृष्टि है भाग्य स्थान पर। आप हनुमान जी की पूजा लगातार करते रहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म से जितना खुद को जोड़े रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि है, तो आप इस समय शत्रुओं पर हावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी आप लाभ कमा लेंगे, मतलब शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेगा। लाभेश होकर तीसरे भाव में जितना एफर्ट आप करेंगे, भाग्य का तो सहयोग मिलेगा ही, उतना ही आप लाभ भी कमाएंगे। जो भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, या कोई आप इंजीनियरिंग वगैरह IIT वगैरह कर चुके हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुके हैं नौकरी की तलाश में, तो आपको ये मंगल फायदा दिलाकर जाएगा, तो इसका लाभ उठाइए समय का। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में बता देता हूँ। सेकंड हाउस में गोचर होगा, तीसरे और
10वें भाव के स्वामी होते हैं सेकंड हाउस में। देखिए शनि सूर्य यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर अपने वाणी को बहुत संयमित करके चलना है, क्योंकि वाणी दोष के आपको शिकार आप हो सकते हैं। आपको आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं चेहरे पर चोट चपेट की वजह से कोई कट वगैरह लग सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में चोट चपेट की संभावना बन रही है, इसका ध्यान रखिएगा। सेविंग्स आपकी यहाँ प्रभावित हो सकती है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, कंसर्न हो सकता है। लेकिन मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके लिए, अगर आप वकालत का काम करते हैं, वाणी संबंधी कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको तेज वगैरह बोलने से, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कभी कभी उसमें वाद विवाद हो जाता है, तो इस टाइप की चीजों में आपको ये मंगल लाभ कराएगा। और काम करते हैं मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी, अगर आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं या आप वक्ता हैं कोई, तो उसमें आपको ये मंगल लाभ कराएगा, क्योंकि कर्मेश होकर धन स्थान में, तो धन ये आपको दिलाएगा, बस आपको उसका मैनेजमेंट कैसे करना ये आपको सोचना पड़ेगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आप ही की राशि में गोचर हो रहा है, सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं मंगल और भाग्येश होते हैं। बहुत अच्छा गोचर एक प्रकार से देखा जाए, वैसे तो 7.5 ही आपको सेकंड फेज चल रहा है, लगन में सूर्य शनि मंगल है वैसे तो बहुत अच्छा योग नहीं है, तिकड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, गुस्सा आपको बहुत आएगा, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, कुछ दिक्कत और आपको मानहानि जैसी दिक्कत हो सकती है, वैवाहिक जीवन में तो दिक्कत होगी क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि। लेकिन धनेश होकर लगन में है मंगल, भाग्येश होकर लगन में है, तो ये आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा सहयोग दिलाएगा। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही जो लोग वकालत का काम करते हैं या मंगल से जुड़ा काम करते हैं उनको भी धन लाभ होगा, क्योंकि धनेश होकर भाग्येश होकर लगन में है। लंबे समय से कोई रुका हुआ आपका पैसा था वो आपको अचानक मिल सकता है, अगर आप एफर्ट करते हैं तो। किसी को उधार वगैरह दिया था, इस समय कोशिश कीजिएगा तो वो पैसा आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए इस समय समस्या तो है, चुनौतीपूर्ण तो है, दिक्कत। लगन में शनि मंगल और सूर्य रहेंगे और यहाँ पर अभी शनि उदय भी होंगे 22 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को नीच राशि के बुध भी आ जाएंगे, तो कुछ दिक्कतें तो है। लेकिन मंगल का एक जो स्वभाव है वो आपको कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी भी बिल्डअप करेगा, क्योंकि लगन में है, और कहीं ना कहीं आप पैसा वगैरह भी अच्छा कमाएंगे अपने एफर्ट के माध्यम से, और रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो धर्म कर्म से खुद को जोड़े रखिए तो आपके लिए और भी अच्छा फल मिलेगा, और पिता की ओर से भी आपको कोई अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाग्येश होकर लगन में। तो चमकेगा सितारा आपका, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो जो चीजें मैंने बताई। तो मित्रों ये थी बची हुई 6 राशियां, उन पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी थी। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय वही है जो पिछली वीडियो में बताया था, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हर मंगलवार शनिवार को पूजन दर्शन कीजिए हनुमान जी का, उनके मंदिर जाकर मंगलवार को और शनिवार को जब जाए तो बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर सदैव उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः